पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए बल्ले का निशान बाकी रहेगा या नहीं रहेगा। पीटीआई ने भी एक हिकमत अमली तैयार की है, लेकिन बल्ले का निशान छीनने के लिए एक प्लानिंग की गई है। ये प्लानिंग क्या है, कैसे है, क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास बल्ले का निशान रह पाएगा? इमरान खान साहब जेल में हैं और जेल में पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं। क्या इज़ इट पॉसिबल फॉर इमरान खान के वो वहाँ पे बैठ के कंटेस्ट कर सकते हैं, या फिर इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान पे तीसरी जो एपिसोड है क्रैकडाउन की, वो स्टार्ट हो गई है। इसमें कुछ बड़े कुछ छोटे नाम वो गिरफ्तार किए गए हैं। पिंडी में भी कुछ हलचल पैदा हुई और कुछ पुलिस ऑफिसर्स आपस में गुत्थम गुत्था हो गए हैं। कुछ का कहना था कि 9 मई के वाक़यात को लेके क्रैकडाउन करना चाहिए और कुछ ने कहा कि नहीं करना चाहिए। ये क्या स्टोरी है, ये भी शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को 20 नवंबर तक का टाइम दिया है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए एक बड़ा चैलेंज भी खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि 20 नवंबर तक आप पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, अदरवाइज़ आपका ये जो इंतखाबी निशान है बल्ला, इसको रिमूव कर दिया जाएगा, फिर आपके लिए बल्ला निशान नहीं होगा। कहने को तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी चाल है, एक बड़ी गेम है। ज़ाहिर सी बात है, प्लानिंग तो कहीं और हो रही होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन आलाकार है और इलेक्शन कमीशन ने ये एक मुश्किल टास्क दिया है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को। लेकिन चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान को जेल में वेला छोड़ देना ये ताकतवर हलकों की सबसे बड़ी गलती है। वहाँ पे बैठ के वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को प्लान ही तो कर रहे, और इनकी हर प्लानिंग का तोड़ इमरान खान साहब के पास मौजूद है। अब नेक्स्ट वहाँ पे बैठे बैठे ये प्लानिंग हो गई। जब उनको ये टास्क दिया गया कि आपने 20 नवंबर तक इलेक्शंस करवाने हैं, तो इमरान खान ने वकला को इकट्ठा किया है और 20 नवंबर को उनको टास्क दिया है। कुछ लोगों का ख्याल था कि इमरान खान साहब वो पार्टी चेयरमैनशिप के अहल नहीं रहेंगे, हो सकता है मे बी वो जेल से इलेक्शन ना कंटेस्ट कर पाएँ, लेकिन जो कानूनी माहिरीन है उनका ये कहना है कि इमरान खान ना सिर्फ वहाँ पे बैठ के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ सकते हैं, कंटेस्ट कर सकते हैं, बल्कि आगे जो नेशनल असम्बली के या प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शंस होने हैं, जिन्हें हम जनरल इलेक्शंस कह रहे हैं 2024 में, इमरान खान वो भी कंटेस्ट कर सकते हैं। ये भी एक बड़ी खबर है। लेकिन नाज़रीन, अब देखना ये होगा आया कि 20 नवंबर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी चीज़ों को सिस्टमाइज़ कर पाती है? इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सकते हैं? एक और बड़ा सवालिया निशान वो ये भी है कि अगर पार्टी के जो इतने ओहदेदारान हैं वो एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो जिस तरह से आजकल पुलिस और दूसरे इदारे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ओहदेदारान कारकुनान को उठा रहे हैं, तो क्या एक ही दिन बड़ा क्रैकडाउन होगा? जी नाज़रीन, ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। अप्रोक्सीमेटली पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कोई 20 लाख रजिस्टर्ड वोटर थे जो कि पार्टी की इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में वोट करते थे। अब ये तादाद 31 लाख के करीब, 31 लाख के करीब हो गई है और ये 31 लाख लोग कहीं पे भी बैठ के ये वोट डाल सकते हैं। इनका वहाँ पे आना, उनका इकट्ठा होना ये ज़रूरी नहीं है। अब सिमिलरली जिस तरह से वोटर कहीं से भी वोट डाल सकता है, इसी तरह से जो कैंडिडेट्स होंगे, जो ओहदेदारान होंगे, जो उम्मीदवारान होंगे चेयरमैनशिप के और वाइस प्रेसिडेंट के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के, वो भी कहीं पे भी मौजूद होंगे तो वो कंटेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से इमरान खान को वो जो एक लॉलीपॉप दिया जा रहा था इदारों की तरफ से या ताकतवर हलकों की तरफ से कि इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाएगा, नहीं रहेंगे, ये मुश्किल दिखाई देता है। कानूनी माहिरीन इस बात पे मुत्तफिक है कि ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है। 20 नवंबर तक वैसे भी पाकिस्तान में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कोई भी सियासी जमात शफाफ और मेरिट पे नहीं करवाती। हमने देखा है सिवाय जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी में जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं उसमें वाकई वो मेरिट को और कैंडिडेट इकट्ठे होते हैं और फिर उसके बाद उनका कंपटीशन होता है, जबकि बकाया तमाम सियासी जमातों में ये बिल्कुल है। अच्छा नाज़रीन, एक और भी यहाँ पे शफाफियत के अगर हम कहें कि धज्जियाँ उड़ाई गई और यहाँ पे मजाक उड़ाया गया मेरिट का, तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो ये ऑर्डर दे दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, MQM, JUI और भी बड़ी सियासी जमातें, क्या
उनके लिए ये नोटिफिकेशन, ये कानून, ये आइन की शिक क्या उन पर लागू नहीं होती? तो जाहिर सी बात है कि ये एक मुश्किल टास्क है और बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के लिए एक चैलेंज है, लेकिन इसकी तैयारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कर ली है। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली है। 20 नवंबर तो क्या, अगर हमें ये आज भी कहें तो हम आज भी करवाने को तैयार हैं। असद कैसर साहब मंजर आम पे आ गए। असद कैसर साहब ने अपने कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान को पुरअमन रहने और इदारों के साथ टकराव से बाद रहने की पॉलिसी पे अमल करने की तलकीन की और उन्हें कहा कि आप कोशिश करें कि इदारों के साथ किसी भी किस्म का वो कोई तनाव या कोई इस तरह का उलझाव, उससे दूर रहा जाए। हम पाकिस्तानी हैं और हम हर हाल में इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो जनरल इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी मुकम्मल है और इमरान खान भी यही चाहता है कि हम ना सिर्फ इलेक्शन में जाएं बल्कि हम ये इलेक्शन जीत के चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ये सरप्राइज़ दें, गिफ्ट दें, ताकि वो आगे जाके अपने चैलेंजेस से बआसानी नबर्द आजमा हो सके। तो नाज़रीन, ये असद कैसर साहब का मैसेज, पूरी की पूरी पीटीआई का ये एक ही मैसेज है। और हम लोग देख रहे हैं कि 9 मई के वाक़यात के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मोहतात है बल्कि अब तो ख़बरदार भी हैं और कोशिश भी करते हैं कि कोई भी ऐसी गुफ्तो शनीद जो कि पार्टी को नुकसान पहुँचाए उससे बचा जा सके। तो ये असद कैसर साहब का बयान है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वक्ती तौर पे कोई भी अवामी पजीराई या अवामी मकबूलियत का कोई सोर्स, कोई ऐसा मौजज़ा वो दिखाई नहीं दे रहा जिसको लेकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो अवाम में जाएं और जाके अपनी पॉपुलैरिटी को साबित कर सकें। एक नया जो हाइप क्रिएट हुई है मीडिया पे वो है बिलावल भुट्टो जरदारी वर्सेस उनके अपने अब्बा जी के साथ उनका फड्डा हो गया आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जी ये 21वीं सदी है, ये यूथ की सदी है, यहाँ पे हमारी यूथ को, हमारी नई जनरेशन को चाहिए कि वो आगे आए और आके हमारी नेशन को सर्व करे। लेकिन अगले ही दिन आसिफ अली जरदारी साहब का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी 2 ग्रुप्स हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। एक के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और दूसरे के आसिफ अली जरदारी साहब चेयरमैन हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टिकट मैं दूंगा और मेरे दिए हुए टिकट पे वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो वक्ती तौर पे जो पीपल्स पार्टी है इसके अंदर ही खींचातानी शुरू है, लेकिन काफ़ी अरसे से बिलावल भुट्टो जरदारी को एडवाइज़ किया जा रहा है सीनियर लोगों की तरफ से और जो पाकिस्तान के जो बाअसल लोग हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो भी ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कह रहे हैं कि वो एज़ सुन एज़ पॉसिबल, बजाय इसके कि बहुत लेट हो जाए, वो 2024 का इलेक्शन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लड़ना चाहिए। और जाहिर सी बात है, मैं भी इस चीज़ पे मुत्तफिक हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब अनडाउटेडली पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासतदान हैं और उनका सियासत में जो कद काठ है उसके लेवल पे कोई भी सियासतदान नहीं जा सका। लेकिन इसके बावजूद नाज़रीन, हम एक बात पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि ये 21st सेंचुरी है। और आप ये देख लें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को डोमिनेंसी क्यों हासिल है, क्यों डोमिनेंट है बकाया तमाम जमातों पे, उसकी सबसे बड़ी वजह है उसके यूथ में उसके जो सपोर्टर्स हैं वो हैं। अगर पीटीआई अपनी यूथ को छोड़ती है, अपने यहाँ पे डिजिटल मीडिया पे कमज़ोर होती है, तो देन पीटीआई कमज़ोर होगी, जो कि अभी तक फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। आइंदा 10 साल भी पीटीआई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों सियासी जमातों से 10 साल डिजिटल मीडिया पे आगे हैं। अब देखना ये होगा आया कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्या वो अपनी ये जो डिजिटल मीडिया की फोर्स है, ताकत है, इसको मज़ीद इस्तेमाल कर सकती है और इसको कैसे मजबूत और मुस्तहकम बनाएगी। दूसरी जानिब मैंने कल भी बताया था प्रोग्राम में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपना डिजिटल मीडिया स्टार्ट कर दिया है लाहौर में। अब बाकायदा उनका ऑफिस बन रहा है और आगे चल के उनका प्लान है कि डिजिटल मीडिया को वो जितना भी मजबूत कर सकें वो इसको करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, आपको पता है, मरियम नवाज़ साहिबा एक्टिव दिखाई देती हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया की दौड़ में इमरान खान और पीटीआई ये सबसे आगे हैं। नाज़रीन, आने वाला महीना दिसंबर, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि सियासी डेवलपमेंट्स के लिहाज से बड़ा अहम होगा। इसमें बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। इमरान खान साहब के जिन लोगों से इख्तलाफात थे, आहिस्ता आहिस्ता वो इख्तलाफात कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। उसकी क्या वजह है? इमरान खान अब
नई पॉलिसी कौन सी लेके चल रहा है, कौन सा ऐसा बंदा है जो इमरान खान की ताकतवर हलकों के साथ सुलह करवा सकता है, ये हम बताएंगे आपको अगले प्रोग्राम में। अभी फ़िलहाल इतना ही। अपना और अपने से मुंसलिक तमाम लोगों का ख्याल रखें। पाकिस्तान हमारा वतन है। एक बात मैं हर प्रोग्राम के इख्तिताम पे कहता हूँ, वोट आपकी ताकत है और आपके पास कौम की अमानत है। वोट लाजमी डालने जाएँ। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।